बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है और हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज हम लेक्चर नंबर 7 में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये टॉपिक के उन्वान से ही वाज़ेह लग रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर मालूम करना है फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, उनका हमने रिजल्टेंट मेजर करना है, फाइंड करना है। लेट अस कंसीडर इन 2-डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2-डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर ए है, इसको हम ओ पी का नाम दे रहे हैं। इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हमें नहीं दी गई, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं। कौन कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? ओ एम, ए एक्स एंड ए वाई। These are rectangular components। इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कह रहे हैं? इसलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह रहे हैं कि ये ax और ay म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ax एंड ay आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस टॉपिक में ax भी दिया गया है, ay भी दिया गया है और वेक्टर a की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को आपने फाइंड करना है फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से, यानी ax एंड ay बोथ आर गिवन। वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर आप इस फिगर को देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल? ट्राइंगल ओ पी एम, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, इस पे आप पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करें। पैथागोरियन थ्योरम के मुताबिक ओ पी स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर और प्लस एम पी स्क्वायर। अगर आप OP फाइंड करना चाहें, OP इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। वी नो दैट OM इज इक्वल टू AX इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर OP, OM और MP की आप वैल्यूज पुट करें। OM is equal to AX, MP is equal to AY and OP is equal to A। मैग्नीट्यूड, OM की भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, MP की भी मैग्नीट्यूड की और OP की भी मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें आप OP, OM एंड MP इनकी वैल्यूज पुट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी A इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इक्वेशन नंबर 8 गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इक्वेशन 8 वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड दे रही है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ax और ay से। ax भी गिवन हो। लेट, अगर हम फर्ज कर रहे हैं कि ये अक्सर ऑब्जेक्टिव बनता है कि अगर दो वेक्टर्स जिसकी मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन और 6 न्यूटन है, राइट एंगल पे है और इनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? अगर हम ये कह रहे हैं कि ये वेक्टर है 8 न्यूटन और ये वेक्टर है 6 न्यूटन,
इनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आपने फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और ये है भी राइट एंगल पे। हमेशा पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई होगा राइट एंगल ट्राइंगल पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर पे, जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब आपने मेजर क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इस ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन को समझ लें कि 2 फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन lies perpendicular to each other. What will be their resultant? What will be the magnitude of their resultant? Apply Pythagorean theorem. We find R is equal to 8 Newton square plus 6 Newton square and its square root. और ये इक्वेशन बन जाएगी R is equal to 64 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 36 न्यूटन का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन बन जाएगी बेटे कि ये न्यूटन का स्क्वायर है। ये इक्वेशन R इज इक्वल टू 100 न्यूटन स्क्वायर और R इज इक्वल टू 10 न्यूटन। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 10 न्यूटन। और अगर आप इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों दिए गए हैं। आपने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड की है। कैसे फाइंड की है, बाय अप्लाइंग पैथागोरियन थ्योरम। पैथागोरियन थ्योरम आपने अप्लाई कर दिया, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड की। यानी यहां भी वही है कि अगर एक वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, जिसको आप कहते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए एक्स, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि इसको आप ए वाई कहेंगे। वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए एक्स एंड ए वाई, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so they are called rectangular components of vector. in rectangular components से यानी ax और ay से आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करनी थी, जो आपने पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। अगर एंगल थीटा मेजर करना है आपने रिजल्टेंट का, तो ये कैसे मेजर करेंगे, इसमें बेटे आप अप्लाई करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू एम पी डिवाइडेड बाई ओ एम। ये परपेंडिकुलर है अमूद और ये बेस है, अमूद बटा कैरा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। अगर थीटा फाइंड करना है, टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। इस टेन को आप इस साइड पे ले गए तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा, इससे आप एंगल थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से फाइंड किया।